तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और वीकेंड पे मैंने अपने लिए 101 काम इकट्ठे करके रखे होते हैं और मुझे ना इतना कोई शौक चढ़ा हुआ था ब्लैक बेडशीट का, तो जो मैं टारगेट से ढूंढ के लेकर आई यार पता नहीं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कोई अच्छी बेडशीट्स नहीं मिल रही हैं। इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन प्लीज डू लेट मी नो। तो बस फिर सुबह सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बनाया, लॉन्ड्री स्टार्ट की, बेडशीट्स वगैरह चेंज की। और खैर से हम घर में सिर्फ 3 बंदे हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर। और बर्तनों को तो खैर ऐसी कोई बरकत है ना, तो जैसे हमारी माँ को शौक होता है ना बहुत ज्यादा बर्तनों का, इतने बर्तन इतने सेट इकट्ठे किए होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अगर किसी मेहमान ने आना होता है ना तो वो मुझे पहले बताती होती थी कि ना ये वाला सेट निकालना है, लास्ट टाइम ये निकाला था, ये ग्लास उनके घर भी है, ये नहीं निकाल लिया। तो लिटरली मेरी अम्मा तो मतलब इस हद तक उनको था कि वो अगर किसी के सामने एक दफ़ा एक ग्लास या एक सेट इस्तेमाल करती थी तो वो दूसरी दफ़ा उस बात का ख्याल रखती थी कि बर्तन रिपीट नहीं होने चाहिए। और ना यहाँ आने के बाद मतलब मैंने नोट किया यार, मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ, यहाँ तक कि किसी रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे बर्तन सेम होते हैं। मतलब आधे ज़्यादा चीज़ें तो हमने Kmart से उठाई होती हैं। और फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जो है ना हम बर्तनों वाले सारे शौक पाकिस्तान छोड़कर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब धोने पड़ते हैं ना खुद लग समझ जाती है। हालांकि शुरू में मैं भी आई ना तो मैं कहती थी ये क्या डिस्पोजेबल वाली बदतमीजी है, लेकिन नहीं भाई ये बदतमीजी नहीं है, ये डिस्पोजेबल इज सो फार बेटर। बस फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने सारे काम खत्म किए। अभी तो मैं सोचती हूँ यार छोटा सा घर है, थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं तो पागल हो जाती सफाइयों में। और मैं ना रोटी के टुकड़े नहीं फेंकती होती है, हमारे घर के पास एक ग्राउंड है तो मैं वहाँ पे रखती हूँ और लिटरली सारे परिंदे लेके जाते हैं। और फिर ना आज मुझे 2 महीनों के बाद याद आया कि यार मैंने तो जो है ना इतना अरसा हो गया प्लकिंग नहीं बनवाई। और मतलब मैं वो बंदी थी जो मैं पाकिस्तान में जो है ना हर दूसरे हफ्ते में प्लकिंग नीट करवाती होती थी। वहाँ तो घर के सामने पॉलर होता था तो 100 रुपए उसको देते होते थे। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा आके बनवाई तो मैंने मॉल से बनवाई एंड इट कॉस्टेड मी $20। तो मैं घर आके जो है ना हिसाब लगा रही थी, बल्कि उनको फोन करके बता रही थी कि जितने में हम जैनसन का फेशियल करवा कर आते हैं ना उतने में आज मैं सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज बनवा कर आई हूँ। तो खैर उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सैलून मिल गया और ये जो है ना ये लोग सिर्फ $10 लेते हैं और 2 मिनट में बना देती है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग सैटरडे को खुले होते हैं, शुक्र। और आज भी कोई इतनी जालिम किस्म की गर्मी थी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। और फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो इतने अरसे से हेयर डाई भी नहीं किए, लेकिन मैंने सारा टाइम वेस्ट किया क्योंकि लॉरियल का मैरिज जेल मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने केमिस्ट वेयर हाउस पे पता किया, हेयर हाउस से पता किया, मतलब एवरी पॉसिबल स्टोर जहाँ से पॉसिबल था मिलना। फिर मुझे ये क्यूट सी पिन्स मिल गई है, मैंने कहा खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, लेकिन बस मैंने इतना टाइम वेस्ट किया ना और मुझे नहीं मिला वो। और अगर आप लोग पर्थ में रहते हैं ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि यहाँ का पानी जो है ना बालों का क्या हशर करता है। तो अगर स्टार्ट में आपका भी हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो और ड्राई हो रहे हैं बाल तो टेंशन नहीं लेनी, ये इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं हेयर मास्क बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने एक अंडा, मायोनीज, विटामिन ई के कैप्सूल्स और थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया। और ऑनेस्टली यार अंडे से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती होती है, बस अपने ज़ेन वाली बात होती है। बाद में आप अच्छी तरह हेयर वॉश कर लो और शैम्पू कंडीशनर करने के बाद कुछ नहीं होता। और क्योंकि आज मैंने इतने सारे काम कर लिए थे ना और मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि बस मेरा अब दिल कर रहा था मैं अब क्या खाना। और फिर जब मैंने फ्रीजर खोला तो मुझे नजर आया कि यार मैं पता नहीं किस जमाने में ये फ्रोजन वेजिटेबल्स लेकर आई थी। तो बस फिर मैंने ये फ्राइड राइस बनाया और इसमें मैंने जो है ना मतलब सिर्फ वो अपनी वो जो हम सॉसेस वगैरह डालते होते हैं और नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के जो है ना ये बनाया। और इतने अच्छे मजे के बने कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। कि मतलब मैं ना जब खाना बना रही थी ना तो मैं हस्बैंड के साथ फोन करके कह रही थी कि यार आज मुझे पता नहीं है मैं क्या बना रही हूँ तो चुप करके खा लेना। और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सुगर बंदी हूँ मैं, मतलब खाना मैं वैसे ही मजे का बनाती होती हूँ। और ये मेरे बाल जो फाइनली ड्राई हो चुके थे और इतने सिल्की हुए पे थे ना कि मतलब फिर बंदा अगर वो अंडे की थोड़ी बहुत स्मेल आए भी ना तो वो बर्दाश्त हो जाती है। एनीवेज एंजॉय योर वीकेंड, सी यू गाइस, बाय।